नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारे बायो का एक क्रूशियल चैप्टर। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर करनी है, जो याद करनी है। हमने सब कवर भी किया है, याद भी किया है, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, बट कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस अभी भी रिवाइज करवाने हैं एंड उन्हीं के साथ साथ एक वन शॉट रिविजन देना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए मिस नहीं हो। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब हमारी बॉडी में जो एक सिंक चलती है मतलब मैं अभी बात भी कर रही हूँ, उसी के साथ साथ मैं रेस्पिरेशन भी, मेरी पूरी प्रोसेस रेस्पिरेशन की भी हो रही है। मतलब मैं वॉलेंट्री एक्शन भी कर रही हूँ, एक मैं बोल रही हूँ विच इज़ अ वॉलेंट्री एक्शन, उसी के साथ साथ मेरा रेस्पिरेशन, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा काम कर रहा है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा काम कर रहा है। तो एक ही बार में 2 से 3 मेरे ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे हैं एंड इन सब के बीच में एक कंट्रोल होना, मतलब इन सब के ऊपर एक कंट्रोल होना कि सही से सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ एक कोऑर्डिनेशन होना, मतलब क्या होना, एक सिंक होना, उसी को हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारे 2 चैप्टर्स आ जाते हैं इंडिविजुअली, मतलब हमारे एक आ जाता है नर्वस सिस्टम का पूरा चैप्टर एंड एक आ जाता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का पूरा चैप्टर, जो क्लब करके एक सिंपल चैप्टर बना दिया है। सबसे पहले अगर हम हमारे नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें भी 2 सिस्टम आ जाते हैं, एक होता है CNS, एक होता है PNS। CNS होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। सेंटर मतलब हमारा ब्रेन एंड हमारा स्पाइनल कॉर्ड। वहीं पे होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारी सारी नर्व्स आ जाती हैं। ठीक है, सारी क्या आ जाती है, नर्व्स आ जाती है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वहीं पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे 2 और सिस्टम आ जाते हैं, एक होता है हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स एंड हमारे इंटरनल ग्लैंड से कम्युनिकेट करता है, मतलब कंट्रोल जो होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ग्लैंड्स का होता है। सोमैटिक होता है हमारे सेंस ऑर्गन्स एंड वॉलेंटरी मसल्स का, सेंस ऑर्गन एंड वॉलेंटरी मसल्स का, जितने भी हम वॉलेंटरी चीज़ें करते हैं, हमारे मोटर न्यूरॉन्स, हमारे मोटर नर्व से हम अपनी मर्जी से जो करते हैं वो इधर आते हैं। एंड उन्हीं के साथ साथ जो हमारे सेंसरी नर्व्स होते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, टेस्ट, स्मेल, टच, साइट, ये वाली सारी चीज़ें किधर आ जाती हैं, इधर आ जाती हैं। वहीं पे जो हमारे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में होता है, ये फंक्शनिंग होती है हमारे ऑर्गन्स की, हमारे ग्लैंड्स की, जो ऑटोमेटिकली इनवॉलेंटरी हमारी बॉडी में चल रही हैं। उनको हमें ध्यान देने की नीड नहीं, मतलब मैं कॉन्शियसली अपना डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं करवा रही हूँ, वो ऑटोमेटिकली भी अपना काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द डायग्राम ऑफ ब्रेन। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी शायद कुछ दिन पहले, एक शॉर्ट बनाई थी जिसमें मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स बताए थे बायो में विच यू कैन स्किप। उनमें से एक मैंने बताया था तुम्हारे ब्रेन का डायग्राम। ठीक है, अब मैंने ये नहीं बोला था कि ब्रेन पूरा पोर्शन स्किप कर दो, वीडियो चेक कर लेना, मैंने कहीं भी नहीं बोला था ब्रेन का पूरा पोर्शन स्किप कर दो। मैंने सिर्फ बोला था कि ब्रेन का डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, डायग्राम लेबल करने के लिए आ सकता है, पिक्चर स्टडी आ सकती है, बस ऐसा नहीं आएगा कि डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम के बेस्ड में पिक्चर स्टडी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब पिक्चर स्टडी कैसे आएगी कि ये ब्रेन का डायग्राम आपको दे दिया जाएगा, जिसमें आपको बोला जाएगा पार्ट लेबल करके, जैसे सेरिबेलम को मैंने लेबल कर दिया 1 और क्वेश्चन होगा कि विच इज पार्ट 1, ये नेम नहीं दिया रहेगा, आपको बोलेंगे विच इज पार्ट 1, आइडेंटिफाई पार्ट 1 एंड उनके 3 एक्शंस बताओ, 3 फंक्शंस बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अगर हम बिगिन करें हमारे सेरिबेलम से, जो हमारे पीछे ब्रेन में होता है, एकदम बैक साइड ऑफ द ब्रेन में होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बैलेंस के लिए एंड हमारे वॉलेंटरी मूवमेंट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। जैसे मैं अभी वॉक कर रही हूँ अपनी मर्जी से, तो ये कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, ये यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। मैं ऐसे हैंड रेज कर रही हूँ तो ये भी एक्शन इधर से
ही कंट्रोल हो रहा है एंड ये सारी मसल का कंट्रोल यहीं पे देखा जाता है, ठीक है। फिर ये हमारी ब्रेन स्टेम, ये हमारी क्या है, ब्रेन स्टेम, मेड्यूला ओब्लोंगेटा, जिसमें क्या होता है, ब्रीदिंग, बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन, अलर्टनेस, स्लीप, अलर्टनेस या स्लीप, अलर्टनेस में जब आप एक्टिव हो, एंड स्लीप मतलब आप जब रेस्ट मोड में हो, ये यहाँ से आ रही है, एंड स्वॉलोइंग। सो एक तरीके से यहाँ पे सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस आते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर वाला जो पूरा पार्ट है ये सेरेब्रम का पार्ट है, ठीक है। सेरेब्रम के छोटे 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 पार्ट्स हैं। अब ये टेम्पोरल लोब, तो यहाँ पे लैंग्वेज, बिहेवियर, मेमोरी, हियरिंग, ये जो फ्रंट में हमारे एकदम ब्रेन में पोर्शन होता है, इधर से हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस है, हमारा जितना भी IQ है कहीं ना कहीं, वो यहाँ से ही डिसाइडेड रहता है, ठीक है। फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल ट्रेट, रीजनिंग, स्पीकिंग, वॉलंटरी, मोटर एक्टिविटी। तो एक तरीके से ये दोनों क्या करते हैं, सिमिलर फंक्शंस कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहे हैं। इधर सिर्फ मेमोरी, हियरिंग एंड बिहेवियर का थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिटल लोब, तो ये क्या है, नोइंग लेफ्ट फ्रॉम राइट, सेंसेशन, रीडिंग, बॉडी ओरिएंटेशन, तो हमारी पूरी बॉडी का जो भी मूवमेंट है या जो भी ओरिएंटेशन है वो यहाँ से कंट्रोल हो रही है। एंड लास्ट है हमारा ऑसिपिटल, तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर विजन एंड कलर, मतलब यहाँ से हमारी सारी सेंसरी चीज़ें भी कहीं ना कहीं अटैच्ड होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नर्व सेल, ठीक है। अब एक चीज़ समझो कि जो नर्व के सेल्स होते हैं उनको हम न्यूरॉन बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से जो किडनी के सेल्स होते हैं उनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये नर्व सेल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। अब ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। इसमें डायग्राम क्या इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, 100% आ सकता है, बार बार आया है। तो सबसे पहले हमें ये सेल बॉडी पूरी बनानी है ऐसे करके, फिर हमें क्या देने हैं, उनके डेंड्राइट्स देने हैं। क्या देने हैं, डेंड्राइट्स, ये जो ब्रांचेस होती है ना, ये उनके डेंड्राइट्स हैं, हमें ये देने हैं। अंदर इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, अंदर क्या है, इसमें न्यूक्लियस है जहाँ मेन डिसीजन मेकिंग होती है। एंड ये पूरा हमारा क्या है, एक्सॉन है। एंड लास्ट में हमारी एक्सॉन एंडिंग्स है, मतलब टर्मिनल्स है। क्या है, टर्मिनल्स है, एक्सॉन एंडिंग्स है। तो यहाँ पे पूरा हमारा मैसेज पास होता रहता है। एंड ये कवर्ड होते हैं एक शीथ से, जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। एंड ये जो बीच का पोर्शन होता है ये नोड होता है, जिसको नोड ऑफ रैनवेयर बोलते हैं। क्लियर इतना। अब नर्व सेल क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं मैसेजेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सेस, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। बॉडी के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक ये नर्व सेल्स क्या करते हैं, इम्पल्सेस कैरी आउट करते हैं। इनमें डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं, सेल बॉडी होती है, और 3 टाइप के ये होते हैं। एक होता है मोटर न्यूरॉन, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, और एक होता है इंटरमीडिएट न्यूरॉन, जिसको हम मिक्स्ड न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हमारे पास अगेन न्यूरॉन का ही डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आता ही आता है। फिर है हमारे पास प्लांट्स में, अगर हम देखें तो प्लांट्स में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको हम डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी। जब वो ग्रेविटी की तरफ होगी वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगा, जब वो ग्रेविटी से दूर होगी, ग्रेविटी से परे होगी, तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगा। जिसको पॉजिटिव को ऐसे बताया गया कि ग्रेविटी के पास रूट्स जाते हैं, ग्रेविटी के पास, विच इज़ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, एंड देन इट इज़ नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, मतलब ग्रेविटी से अलग जाते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं। फिर है हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म, तो हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जब रूट्स वाटर की फाइंड में क्या जाते हैं, वाटर की फाइंड में टूवर्ड्स द वाटर जाते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। जब वाटर से अवे जाते हैं तब इसको बोलते हैं हम नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्लियर इतना। क्या बोलते हैं, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट वी हैव द एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं,
इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। अगेन इन सब में क्या इंपॉर्टेंट है कि लोकेशंस पता हो कि पहले पिट्यूटरी है, थायराइड है, थाइमस है, फिर हमारा एड्रिनल है, फिर हमारे पैनक्रियाज है, देन ओवरीज है, एंड डिपेंड करता है फीमेल बॉडी की मेल बॉडी है तो उस हिसाब से ओवरीज एंड टेस्टिस रिस्पेक्टिवली होंगे। बट ये एक ऊपर से भी डायग्राम आ सकता है, ज़रूरी नहीं है इंडिविजुअली आए, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का डायग्राम भी आ सकता है। अब यहाँ पे ये मास्टर ग्लैंड है, ये ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट करता है, जिसमें कम सेक्रीट होता है उसको डॉर्फिज्म हो जाता है, जिसमें ओवर सेक्रीट हो जाता है उनको जाइजेंटिज्म हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली थायराइड ग्लैंड है जो T3 T4 रिलीज करते हैं हमारे हॉर्मोन्स, एंड यहाँ पे अगर हाइपो मतलब क्या होता है, ज़्यादा रिलीज हो रहा है, हाइपर मतलब क्या हो रहा है, कम रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा थाइमस, फिर है हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो हमें हेल्प करता है हमारी इमरजेंसी सिचुएशंस में, जब हमें बटरफ्लाइज आती है स्टमक में, या जब हमारी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, जैसे किसी को डॉग नहीं पसंद या डर लगता है, तो तब आपका एड्रिनल ग्लैंड से सेक्रीट होता है हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, एंड यहाँ पे फिर वो क्या करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में फाइट करने के लिए बॉडी को करेज देते हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास है फंक्शंस ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, प्रोड्यूस एंड रिलीज हाइपोथैलेमिक हार्मोन which stimulates or inhibit the secretion of pituitary gland hormones। पिट्यूटरी ग्लैंड हॉर्मोन्स के भी सेक्रीशन को देखने के लिए हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड एक पी साइज ग्लैंड है हमारे बैक ऑफ द ब्रेन में, ठीक है। इसकी लोकेशन भी आ सकती है तो मेंशन कर सकते हैं हम कि ये पी साइज ग्लैंड है हमारे बैक ऑफ द ब्रेन में, जो कंट्रोल करता है बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग। फिर हमारे पास आता है पियानिल ग्लैंड, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे स्लीप पैटर्न्स देखे जाते हैं, एंड एड्रिनल ग्लैंड हमें क्या करता है, हमें प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, एड्रिनल रिलीज करता है, एंड जो डायबिटीज़ मतलब जो हमारा ग्लूकोज है या जो हमारे ब्लड प्रेशर, हमारा बॉडी बैलेंस है, वो सब भी यहाँ से ही मेंटेन किया जाता है। फिर हमारे पास है थायराइड ग्लैंड, ये T3 एंड T4 सेक्रीट होता है, जिससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कंट्रोल होता है। जैसे किसी को थायराइड होती है ना तो वो बहुत जल्दी थकते हैं, वेट गेन हो जाता है, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है इन द केस ऑफ हाइपर, ठीक है। अब पैराथायराइड क्या है, ये छोटे छोटे 4 ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल्स को ध्यान में रखते हैं, एंड हमारी बोन हेल्थ, हमारे कैल्शियम मतलब हमारी बोन हेल्थ को भी ये मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट वी हैव हमारे थाइमस, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स एंड हमारे टी सेल्स जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम फॉरेन मटेरियल्स, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड पैनक्रियास ये क्या करते हैं, ये इंसुलिन, ये ग्लूकागॉन और हमारे जितने भी ब्लड शुगर लेवल्स के हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे डायबिटी 1 डायबिटी 2 पूरी इधर से ही क्या होती है, कंट्रोल होती है, एंड एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा चैप्टर भी एंड होता है। अब आई होप तुम्हें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भी टॉपिक अगर लग रहा है मैंने अनटच्ड छोड़ा है अभी तक, कमेंट में बताओ, डेफिनेटली वीडियो आएगी। कोई भी टॉपिक है रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, हमारी फैकल्टी हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, सो डू लेट अस नो योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।